हाय एवरीवन, आई वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच कि आप सभी मेरा चैनल देख रहे हैं, आप सभी इतना प्यार देते हैं और मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के साथ जुड़ने के लिए। आई एम डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना, एन एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सीरीज की 2024 कैसा रहेगा नंबर 2 के लिए। और आपको सभी को पता है कि नंबर 2 जो है बहुत ही इमोशनल नंबर है, सेंसिटिव नंबर है। अब इससे पहले मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम एज अ वर्चुअल फैमिली वी कैन कीप ऑन ग्रोइंग। अगर आपका जन्म किसी भी मंथ के 2, 11, 20 या 29 को हुआ है, सो देन यू आर रूल्ड बाय नंबर 2, यानी कि चंद्रमा का नंबर। और चंद्रमा के जो लोग होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। 2024 को अगर हम जोड़े तो आता है नंबर 8 पे, शनि का नंबर है। और शनि और चंद्रमा का जो रिश्ता है वो कुछ ऐसा है जैसे पानी और लोहे का। तो लोहा तो रस्ट हो जाएगा और ये चीज अच्छी नहीं होती। तो शनि और चंद्रमा का वैसे भी एस्ट्रोलॉजी वाइज भी विष योग बनता है, ये बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि मून जो है वो बहुत ही सेंसिटिव है, इमोशनल है। लेकिन शनि जो है वो बहुत ही कोल्ड है, स्ट्रिक्ट है। और शनि जो है वो एक इंसान को चाहता है वो लाइफ में प्रोग्रेस करे, लेकिन बहुत हार्डशिप्स पे। लेकिन चंद्रमा जो है एज यू नो वैक्स करता है, वेन करता है, तो जो ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इसलिए चंद्रमा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग प्लैनेट नहीं है। मेंटली, इमोशनली ये बहुत ज्यादा परेशानी नहीं झेल सकता है। अब इस वजह से हो सकता है कि करियर में आप सभी लोगों को इस साल थोड़ी बहुत तकलीफें आ सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल आपका फाइनेंशियल ग्रोथ में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। और हो सकता है कि आपको शायद फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, प्रमोशन भी मिले, लेकिन थोड़ा सा आपको इसके लिए ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपको ये साल जॉब चेंज करना है तो मैं आपको कहूंगी कि जॉब चेंज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको नई दिक्कतें आ सकती हैं। और अगर आपको फिर भी जॉब चेंज करना है तो मैं बोलूंगी कि आप उस मंथ में कीजिएगा जो आपके चंद्रमा के मंथ में है। यानी कि आप फरवरी के मंथ में चेंज कर सकते हैं, नवंबर के मंथ में चेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा गॉसिप से बचना होगा, इमोशनल टॉक से बचना होगा। आप किसी से भी ज्यादा, एक हद से ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ये साल। अगर आप बिजनेस की फील्ड में हैं तो हो सकता है कि आपको जितना ज्यादा आपकी प्रोग्रेस की अपेक्षा है उतना ज्यादा अपेक्षा ना हो, लेकिन बिजनेस खराब नहीं होगा। जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। आपको एक दो अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ मिल सकती हैं, लेकिन जितनी आपको ग्रोथ थी लास्ट ईयर उतनी ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी ये साल। आपका चीजें चलती रहेंगी। इफ यू आर रूल्ड बाय मून एंड यू आर इनटू प्रोफेशंस लाइक हीलिंग, फूड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट या फिर न्यूट्रिशन में आप रुचि रखते हैं, तो ये साल आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस ला सकता है। मगर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना तो शनि कुछ नहीं देता है, तो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी आप ये सोचेंगे कि अरे बार बार मेहनत मेहनत करी, तो क्या हम मेहनत नहीं करते? ऑफ कोर्स आप मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। बट ये साल क्योंकि शनि का साल है, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा वील हैव टू गो एन एक्स्ट्रा माइल टू अचीव आवर गोल्स। आपको थोड़ा शायद हो सकता है कि आप थोड़ी सी एंजाइटी में रहे। 2 नंबर वाले वैसे ही बहुत जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये साल आप हो सकता है आपकी एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाए, अरे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो आप प्लीज हैरान ना हो, फ्रस्ट्रेटेड ना हो। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो रही है तो आप एक मून स्टोन ब्रेसलेट पहन लीजिए। आप कोशिश करिए कि इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ओनली कि आप एक मून स्टोन ब्रेसलेट पहन लीजिए, जिससे आपकी जो एंजाइटी है, आपके जो इमोशनल बैलेंस है लाइफ में, डेफिनेटली बढ़ता रहेगा।
और मूनस्टोन के साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं, आप हमेशा अपने साथ एक ग्रीन कलर का बैंगल रखिए, बैंड रखिए, रुमाल रखिए, कुछ ना कुछ आप रखिए। मैं आपको बुध का एक बैलेंसिंग नंबर दे रही हूँ, बैलेंसिंग कलर दे रही हूँ, ताकि आपको जो इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में मिसिंग है या इमोशनल बैलेंस आपको इस साल तकलीफ में आ रहा है, वो आपको मिल सके। ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ एक नंबर 5 अपने यहाँ पे लिख दीजिए ग्रीन पेन में, तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये मैंने आपको इमीडिएटली 3 या 4 टिप्स दी हैं, ताकि आप अपनी परेशानियों से बाहर आ सके। आपको एक और चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, ये साल आपको कोई लोन्स नहीं लेना है। आपको कोई भी नई चीज़ करने से पहले बहुत सोचना है। यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ अ टैरो रीडर और अ एस्ट्रोलॉजर, जैसा आपको लगे, लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसके टर्म्स बहुत क्लियर रखिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको ये भी देखना है कि 2024 में आप कोई भी चीज़ को सोचे समझे कमिट ना करें, क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ के लिए कमिट कर दिया तो पॉसिबल हो सकता है कि आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, यानी कि कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कमिट तो कर लेंगे लेकिन कंप्लीट होने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपको आपके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप शनिवार के दिन ज़रूर किसी मंदिर में जाके किसी भी बेगर को 11 रुपए ज़रूर चढ़ाइए, ताकि आपका जो शनि है वो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रकोप कम कर सके। अगर आप अपने वर्क में क्रिएटिव हैं और आपकी एनर्जी सही है, तो डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस ज़रूर मिलेगी। मैंने पहले ही आपको काफ़ी रेमेडीज दे दी हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और ये आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप ये रेमेडीज फॉलो करेंगे तो जो शनि और चंद्रमा से रिलेटेड आपकी लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएंगे। रेमेडीज पूरी तरह से आपको हेल्प नहीं कर सकती, 100% तकलीफ है ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन 50-60% भी अगर आपकी दिक्कत कम हो सकती है ये छोटी छोटी रेमेडीज फॉलो करके, जिसमें आपके इतने पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वो सब करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर विश्वास है तो विश्वास पे ही दुनिया कायम है, और इस विश्वास से आप अपना 2024 में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उससे आप डेफिनेटली बाहर आ पाएंगे। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों की लाइफ, पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आए, कुछ ऐसी चीजें बाहर आए जो आज तक नहीं आई हैं, जैसे कुछ गॉसिप हो सकती हैं, या आपके लिए कोई चीजों में जो आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो ये साल आपको चीजों में क्लैरिटी मिल सकती है। हो सकता है ये साल आपका पार्टनर जो है वो आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखें, और इस वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो। आप कभी कभी इमोशनली बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आप इमोशनली अपने आप को से डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, तो अपने इमोशंस को लिखना शुरू कीजिए। अपने इमोशंस के साथ, कभी कभी हम अपने इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट आप अपने इमोशंस को किसी बुक पे लिखिए। अगर आपको बुक का टेंशन है कि कोई पढ़ लेगा, तो वो पेज को आप जला दीजिए आपके इमोशंस लिखने के बाद, और आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करेंगे। देखिए, चंद्रमा से रूल्ड हो तो प्रॉब्लम्स तो सिर्फ इमोशनली आ सकती है। जैसे इमोशनली आपने गुस्से में कोई डिसीजन ले लिया कि अब मुझे मेरा जॉब छोड़ना है, अरे मेरे बॉस ने मुझे ये बोल दिया, अरे मेरे कलीग्स मुझे परेशान कर रहे हैं, या फिर आपके घर पे आपको परेशानी है, तो बेसिकली आपको अगर प्रॉब्लम आएगी ये साल तो इमोशनली ही आएगी। तो आपको आपके इमोशंस पे ही काबू करना है, आपको आपके इमोशनल ही आपको स्ट्रांग होना है, जिसकी रेमेडीज मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। शनि चंद्र जो है वो एक तरह का विष योग है, इसलिए हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशन तो कर रहे हैं और आप एक्सपेक्टेशन पूरी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं आपसे डिटैच्ड हैं। तो आप बुरा मत मानिएगा, आप प्लीज समझ के चलिए कि शनि चंद्र का विष योग है। ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर जो है वो जानबूझ के कर रहे हैं। कभी कभी जो प्लैनेट्स का हेर फेर है वो हमारे समझ के बाहर होता है, तो इसीलिए आप अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन रखिएगा। उसको इतना, आप उस चीज की वजह से इतने फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाइएगा। ये भी हो सकता है कि ये साल अगर आपको कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने मदर
की हेल्प ले सकते हैं। अपनी फीलिंग्स अपनी मदर को एक्सप्रेस कीजिए और हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली गाइड कर सके या आपको राइट गाइडेंस दे सके। अगर आपको ये लगता है कि अरे मैं अपनी मदर से बात नहीं कर सकते हूँ या फिर वो बूढ़ी हो गई हैं, तो आप ऐसे कोई मदर फिगर से बात कीजिए ताकि आपके लाइफ में एक सही गाइडेंस आए। हो सकता है कि पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती है, छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है, मगर ये जानना है कि आपको अगर गुस्सा भी आता है, बिकॉज चंद्रमा जो है ना वो इमोशनली डिस्टर्ब करेगा और द नेक्स्ट स्टेप इज एंगर, तो आपको ये भी समझना है कि हमें कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। अगर मैंने जैसे पहले ही भी कहा है और अब भी कह रही हूँ, अगर आप अकल्ट और हीलिंग फील्ड में हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये भी मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ कि अगर आप हीलर हैं तो कोई ना कोई आप फ्री सेशन दे दीजिए, स्पेशली शनिवार के दिन, तो आपको बहुत फायदा होगा और शनि देवता को आप इस तरह से प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप ये बोलें कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई कोर्स नहीं करना है, तो हीलिंग से रिलेटेड कोई बुक्स पढ़िए, ताकि कुछ रिसर्च कीजिए, सो दैट इट इज यू आर इमोशनली बैलेंस्ड। आप अपने इमोशंस को और नर्चरिंग पर्सनालिटी को बेसिकली आपको कहीं चैनलाइज करना है। हेल्थ वाइज आपको ये साल में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और इसकी वजह से आपको आपके फूड हैबिट्स पे ध्यान देना होगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इमोशंस की वजह से आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत खराब हो रही है, तो आपको हनुमान चालीसा ज़रूर सुननी है। और अगर आपका चंद्रमा आपकी एस्ट्रोलॉजी चार्ट में वीक है, तो आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपको परेशानी आ सकती है, जैसे अस्थमा है, कोल्ड है, कफ है, ब्रीदिंग इश्यूज हैं। तो कोशिश करिएगा कि अगर आप ट्रैवल करें तो आप थोड़ी सी डिसिप्लिन मेंटेन करिए। डू नॉट गो इन टू प्लेस वेयर देयर आर लॉट ऑफ पीपल। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ध्यान दीजिए। विजिट अ काउंसलर, किसी दोस्त से बात कर लो, किसी मदर फिगर से बात कर लो। तो आपको आप देखिए कि ये साल आपका जो शनि का जो इम्पैक्ट है चंद्रमा के ऊपर, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। बिकॉज शनि को तो इमोशन समझ में नहीं आते हैं, वो सिर्फ डिसिप्लिन की बात करता है, कर्म की बात करता है, कर्मा की बात करता है। और शनि प्रधान जो लोग होते हैं वो वैसे भी डिप्रेशन फील कर सकते हैं, लोनली फील कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये साल लोनली ना रहें। सराउंड योर सेल्फ विद जितने विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। और अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो एक दो फ्रेंड्स होंगे ही, उन्हीं से बात कर सकते हैं, ताकि आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस रख सकें। ये साल जो है, क्योंकि शनि का साल है, थोड़ी सी चीटिंग हो सकती है आपको आपके फ्रेंड्स के थ्रू या आपके आसपास लोगों के थ्रू, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीटिंग होगी ही होगी, हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बेसिकली आप अपनी थोड़ी सी आंखें खुला रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई कोर्ट केस करना है तो ये साल people who are ruled by number 2 should avoid this year to start any court cases. आपको ये साल इंसोम्निया रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं, दैट इज वाई यू नीड टू फॉलो अ प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मैंने आपको बहुत सारे उपाय बताए हैं, अगर आपने मिस कर लिए तो ऊपर जाके आप देख लीजिए और वो सारे उपाय आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि आपका 2024 बहुत अच्छा हो, आपके लाइफ में बरकत आए, पैसा आए, धन आए और मेनली इमोशनल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी आए। और मैं जानती हूँ कि अगर आपने मेरे रेमेडीज फॉलो किए तो डेफिनेटली आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।